देखिए एक्सरसाइज 4.5 वो सॉरी एक्सरसाइज 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। अभी जो न्यू सिलेबस आया है उसमें शायद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हट गया है। फिर भी क्वेश्चंस हैं उसको कर लीजिए, इसे क्रॉस से ना करते हुए एलिमिनेशन से कर लो, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में रहने का एक फिक्स चार्ज रहता है एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। बाकी का जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है कि कोई पर्सन मेस में कितने दिन खाना खाया, उसके हिसाब से उस पर चार्ज लगेगा। फर्स्ट कंडीशन दी है, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड 20 डेज। ए स्टूडेंट है जिसने 20 दिन खाना खाया। सी हैज टू पे 1000 रुपीज ऐसे हॉस्टल चार्ज। तो उस पर हॉस्टल चार्ज कितना लगा? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज किसका हो गया? हॉस्टल में रहने का फिक्स चार्ज, और 20 डेज उसने जो फूड लिया उसका चार्ज मिलाकर कितना देना पड़ा? 1000। वेयर एज बी फॉर द 26 डे, बी ने जो है 26 डे फूड लिया, पे रुपीज 1180 रुपीज ऐसे हॉस्टल चार्ज। तब उसको कितना हॉस्टल चार्ज देना पड़ा? 1180 रुपीज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। आपको क्या क्या बताना है? एक तो फिक्स चार्ज बताना है कि हॉस्टल में रहने का कितना चार्ज लग रहा है वो फिक्स बताना है, और चार्ज फॉर फूड पर डे का कितना, एक दिन का फूड का चार्ज कितना है वो बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज फाइंड करनी है, एक तो फिक्स चार्ज फाइंड करना है और दूसरा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। दो चीज फाइंड करनी है। जो चीज फाइंड करनी है उससे पहले हमें क्या करना है? लेट करना है। लेट किया, लेट द फिक्स हॉस्टल चार्ज रुपीज कितना मान लिया? एक्स। मान लीजिए फिक्स चार्ज कितना मान लिया? एक्स, और चार्ज फॉर ईच डे फूड बी बाई। एक दिन का खाने का कितना माना? बाई। और रहने का कितना, हॉस्टल में रहने का चार्ज कितना लगा? एक्स। मालूम नहीं होता, दोनों मान लिए। फिक्स चार्ज हो गया एक्स और पर डे फूड का चार्ज कितना हो गया? बाई। फॉर ए, ए के लिए देखें, ए ने कितने दिन खाना खाया? 20 दिन। 20 दिन खाना खाया मेस में, तो उस पर कितना पेमेंट करना पड़ा? 1000 रुपीज। तो जो 1000 रुपीज लगा वो कैसे लगा? रहने का कितना लगा? फिक्स चार्ज कितना है? एक्स, प्लस वन डे फूड का चार्ज कितना है? बाई। तो कितने दिन खाना खाया उसने? 20 डेज। तो 20 डेज का कितना हो गया? 20 बाई। एक्स क्या हो गया? हॉस्टल में रहने का चार्ज, प्लस कितने दिन खाना खाया? 20 दिन। एक दिन का बाई, तो 20 दिन का कितना हो गया? 20 बाई इक्वल टू कितना पेमेंट किया? 1000। इक्वेशन क्या हो गई? फर्स्ट। फॉर बी, बी ने कितने डेज खाना खाया? 26 डे खाना खाया। हॉस्टल में रहने का कितना था? एक्स, प्लस एक दिन का वाई, तो 26 डे का कितना? 26 बाई। पेमेंट कितना किया? 1180। ये आपकी इक्वेशन कौन सी बन गई? सेकेंड। दोनों इक्वेशन आ गई। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। ये इक्वेशन फर्स्ट लिखा, ये इक्वेशन सेकंड लिखा। समझ में आ गई? एक्स क्या है? हॉस्टल में रहने का चार्ज, और 20 दिन खाना खाया उसका चार्ज कितना लग गया? 20 बाई। टोटल पेमेंट कितना किया? 1000। इसमें रहने का कितना था? एक्स, और कितने दिन खाना खाया उसने? 26 डे। तो 26 बाई पेमेंट कितना किया? 1180। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। यहाँ पर देखना एक्स के कोफिशिएंट एलिमिनेशन में क्या करते हैं? किसी भी एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं, चाहे एक्स को चाहे बाई को। यहाँ पर मैंने किसको किया? एक्स को। क्यों? क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट इक्वल था, केवल साइन बदलना था। एक्स का क्या? कोफिशिएंट इक्वल था, केवल साइन अलग करना है। अलग करने के लिए पूरी इक्वेशंस का साइन चेंज किया, माइनस माइनस माइनस। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 20 बाई प्लस का और 26 बाई माइनस का। तो बड़ा कौन है? 26 बाई। 26 में से 20 गया तो माइनस का 6 बाई। माइनस का 1180 माइनस का और 1000 प्लस का, तो माइनस का कितना बचा? 180। माइनस से माइनस कट गया, 6 से डिवाइड किया, y का वैल्यू कितना आ गया? 30। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पर y की वैल्यू रखी 30, y की वैल्यू कितनी आई? 30 रखी, मल्टीप्लाई किया, कितना? 600 हुआ। 600 उधर जाके काय का हो गया? माइनस का, कितना आ गया? 400।
तो फिक्स चार्ज हमारा हॉस्टल में रहने का कितना मिला 400 रुपीज, चार्ज फॉर फूड पर डे कितना मिला 30 रुपीज। ठीक है, हॉस्टल में रहने का कितना था 400 और एक दिन के खाने का कितना था 30 रुपीज। फोर्थ का सेकंड, ए फ्रिक्शंस बिकम्स 1/3, एक फ्रिक्शंस 1/3 हो जाएगा कब, जब 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। एक फ्रिक्शंस 1/3 हो जाएगा जब उसके न्यूमरेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दें। दूसरा कहानी दिया है इट्स बिकम 1/4, एक फ्रिक्शंस 1/4 हो जाएगा कब, जब when 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब उसके डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दें 8, तो कितना हो जाएगा 1/4। फाइंड द फ्रिक्शंस, क्या फाइंड करना है फ्रिक्शंस। लेट द फ्रिक्शंस बी x अपॉन बाय, सबसे पहले जो चीज फाइंड करनी है वो लेट कर ली x अपॉन बाई। x को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, बाई को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है ए फ्रिक्शंस बिकम फ्रिक्शंस क्या है x अपॉन बाई, एक फ्रिक्शंस बिकम 1/3 कब, व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। ठीक है, सेकंड केस देखना, ए फ्रिक्शंस बिकम 1/4, एक फ्रिक्शंस 1/4 होगा कब, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। ये दो कंडीशंस आ गई। क्रॉस किया 3 का x में किया 3x, 3 का 1 में किया 3, बाई का 1 में किया बाई, प्लस का बाई इधर आके काय का हो गया माइनस का 3 उधर जाके काय का हो गया प्लस का। इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट। सिमिलरली सेकंड केस में 4 का x में किया 4x, बाई प्लस 8 का 1 में किया बाई प्लस 8, प्लस का बाई इधर आके काय का हो गया माइनस का। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को कैसे सॉल्व किया एलिमिनेशन से। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर देखना बाई के कोफिशिएंट कैसे थे इक्वल है, केवल क्या बदलना है साइन बदला, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3x प्लस का 4x माइनस का तो माइनस का x बचा, 3 प्लस का 8 माइनस का तो माइनस का 5 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 5, ये x की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट किया, x की वैल्यू 5 रखी, 5 3 या 15, 15 उधर जाके क्या हो गया माइनस का, कितना बचा माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल तो y का वैल्यू कितना आ गया 12। तो फ्रिक्शंस क्या आ गया, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी 12, ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, केवल आपको बता दूं यस स्कोर 40 मार्क्स, यस ने 40 मार्क्स मिले, यस को 40 मार्क्स मिले कब, जब ईच राइट आंसर पर उसे 3 मार्क्स मिले, ईच राइट आंसर पर 3 मार्क्स मिले और ईच रॉन्ग आंसर पर 1 मार्क्स उसे डिटेक्ट हुआ। अगर सही क्वेश्चन निकलता है तो 3 मार्क्स मिल रहे हैं और गलत क्वेश्चन निकल रहा है तो 1 मार्क्स कट रहे हैं। तब यस ने कितना स्कोर पाया 40 रुपीज 40। ठीक है, सेकंड केस में क्या बोल रहा है यस स्कोर 50 मार्क्स, यस ने 50 मार्क्स लिए कब, जब सही आंसर देने पर 4 मार्क्स मिल रहे थे और गलत आंसर देने पर 2 मार्क्स कैंसिल हो रहे थे। तो आपको बताना क्या है कि क्वेश्चंस कितने थे, हाउ मेनी क्वेश्चंस इन पेपर, आपको ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमने दो चीज यहाँ पर है, एक तो राइट आंसर और एक रॉन्ग आंसर, दोनों को मिला देंगे तो टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी x और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी y। राइट आंसर कितने हैं x और रॉन्ग आंसर कितने हैं y। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए x प्लस y। यस स्कोर 40 मार्क्स, यस ने स्कोर किया 40 मार्क्स कब, जब राइट आंसर पर कितने मिल रहे थे 3 और रॉन्ग आंसर पर कितने कट रहे थे 1। राइट पर 3 मिल रहे थे, एक राइट आंसर पर 3 मिल रहे थे तो कितने राइट आंसर थे माने हमने x। एक राइट आंसर पर उसको 3 मिल रहा है तो कितने राइट आंसर हैं उसके x, तो 3x हो गए राइट आंसर के। रॉन्ग आंसर पे कितना कट रहा है -1, कितने रॉन्ग आंसर है उसके 22, तब कितना स्कोर किया उसने 40। जबकि सेकंड केस में ईच राइट आंसर पर कितना मार्क्स मिल रहा था 4, एक राइट आंसर पर 4 मिल रहा था तो x राइट आंसर पर कितना मिलेगा 4x। एक रॉन्ग आंसर पर 2 कट रहे थे, 2 मार्क्स कैंसिल हो रहे थे तो कितने रॉन्ग आंसर थे उसके 22, दोनों मिलाकर कितना स्कोर कर रहा था 50। दो इक्वेशंस बन गई,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन। ये फर्स्ट लिखी, ये सेकंड लिखी। यहाँ पर देखना ना तो x का कोफिशिएंट इक्वल है ना y का कोफिशिएंट इक्वल है। सबसे पहले एलिमिनेशन करने के लिए कोफिशिएंट इक्वल कर लो किसी भी एक वेरिएबल्स के। मैंने यहाँ पर किसके वेरिएबल्स के इक्वल किए, y के। यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 2। अभी इक्वल तो नहीं है। इक्वल करने के लिए कैसे इक्वल करते हैं, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे और नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर। 2 का 3 में किया 6x, 2 का 1 में किया 2y, 2 का 40 में किया 80, 1 का 4x में किया 4x, 1 का 2y में किया 2y, 1 का 50 में किया 50। अब कोफिशिएंट तो इक्वल आ गए बट साइन अपोजिट नहीं दे। साइन अपोजिट करने के लिए माइनस प्लस माइनस, अब कैंसिल हो गया। 6x में से 4x गया तो कितना बचा 2x, 80 में से 50 गया तो कितना बचा 30, 2 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखी, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखी 15, 15 3 जा कितना होता है 45 माइनस बाई इक्वल टू कितना 40, 45 उधर जाके काय को हो गया माइनस का, कितना बचा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई इक्वल टू कितना 5। तो राइट आंसर उसके कितने थे 15 और रॉन्ग आंसर कितने थे 5। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए 20। थैंक यू।